डॉक्टर शद्दलनाथ, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ और कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़ से खास बातचीत की, जिसमें डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो घुटनों और जोड़ों में होता है। मूलतः यह बीमारी हड्डियों के आपस में घिसने के कारण होती है। यह सबसे ज़्यादा उन जोड़ों को प्रभावित करता है जो हमारा ज़्यादातर वजन सहन करते हैं। यह उम्र बढ़ने के साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में डॉक्टर शद्दलनाथ से। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक आम बीमारी हो चुकी है और इसकी जो है मूलतः जो होता है ये घुटनों पे होता है या कमर पे होता है या विभिन्न जोड़ों पे होता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब हड्डियां घसने लगती हैं और जिसके कारण क्या होता है कि जॉइंट में पेन होने लगता है। और ये जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात छिद्रित हड्डियाँ, और इसमें क्या होता है कि जो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो जब हड्डियों पे जोर पड़ता है तो ये घसने लगती हैं और जिसके कारण क्या पेन होने लगता है। तो ये पेन होता है जैसे चलने में या दौड़ने में या सीढ़ी चढ़ने में, घुटने में पेन होता है, एंकल जॉइंट में होता है, रिस्ट जॉइंट में होता है। तो बेसिकली हम लोग को जो होता है कमर और घुटने का दर्द बहुत आम पाया गया। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये जो जॉइंट्स का जो डिजेनरेशन होता है उनका घसना होता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से मतलब है। अब ये इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण ये होते हैं कि घुटने में दर्द होता है, घुटने में जॉइंट पेन्स जब होता है तब उनको जॉइंट मतलब चलने में, दौड़ने में, या फिर क्या होता है कई बार घुटने में सूजन भी आ जाती है और उसमें पानी भी भर जाता है घुटने में। ऐसा पाया गया घुटने में पानी भर जाता है। विभिन्न शोल्डर जॉइंट में भी पेन होने लगता है। मूवमेंट्स क्या होते हैं पूरे नहीं होते, उनके मूवमेंट्स जो होते हैं पूरा एबडक्शन नहीं होगा या फिर ये रोटेशन नहीं होगा। ये इस तरह के लक्षण उनको पाए जाते हैं। अब जो लक्षण है इसके उपाय क्या हो पाएंगे? उपाय ये है कि आपको समय रहते ही इसको आपको जॉइंट्स के मतलब आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि घुटने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप उखड़ू ज़्यादा ना बैठो, आप वॉक कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा एज हो जाने पे आप रन मत करो। बहुत ज़्यादा रनिंग करने से क्या घुटने में जोर पड़ता है, आप वॉक कर सकते हो। आप एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस हो गए, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हो गए। और बोन को स्वस्थ रखने के लिए सही मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लो। तो ये आपको लेना है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे और ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप बच सके। तो ये आपके बचाव हो गए। अब डॉक्टरी सलाह कब लेना चाहिए? डॉक्टरी सलाह जब लेना चाहिए जब आपको लग रहा है कि लगातार आपको एक आध महीने से पेन हो रहा है और पेन ठीक ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स के पास आना चाहिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका आपको एक्सरे करा के देखते हैं, बाकी कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड ब्लड टेस्ट, विटामिन डी का एस्टिमेशन करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे में क्या होता है कि जॉइंट स्पेस आपस में रगड़ खाती है या जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं। तो ये उसके हिसाब से एज पर द स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होता है। ये अर्लियर स्टेज में है तो मेडिकेशंस, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एंटी आर्थराइटिक ड्रग से काम बन जाता है। बट अगर लेट स्टेज में आएंगे तो रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब प्रत्यारोपण का भी करना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप उस स्टेज तक ना पहुंचे, आप पहले ही आ जाएं। और दूसरी जो है कि आपको जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं ये आपको करनी पड़ेगी। ये अगर जीवन शैली में आप थोड़े बहुत परिवर्तन करेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं।